हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2 नंबर वाले हैं। और वो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के जाना है और वो आपकी 10th परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। तो हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज हम जो भी बात करेंगे वो हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बाद करेंगे। क्या करेंगे सर? हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बाद करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? कुछ बच्चों को याद भी होगा और कुछ लोगों को याद नहीं भी होगा। तो हम लिख देते हैं कि मेजनी कौन था। तो सर मेजनी मेजनी बोलेंगे मेजनी साहित्यकार साहित्यकार मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और आप लोग एसएसटी को रटना नहीं, आप लोग एसएसटी समझना है, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं हम आपको समझाएंगे भी, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। सर मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य योग्य सेनापति था। सेनापति था। फिर लिखेंगे उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। देखिए बस अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना, क्वेश्चन बोलता है कि मेजनी कौन था, तो लिखेंगे सर मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। 2 नंबर में अगर पूछे जाते तो आप अगर इतना भी लिख देते हैं उसके बारे में तो ये काफी है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर मेजनी कौन था, और अगर आपको और लंबा करना है तो इसमें मेजनी का जन्म कुंडली लिख देंगे कि मेजनी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ नहीं मतलब कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे। तो सर मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। मतलब जो है ना, मेजनी साहित्यकार का गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति भी था। लेकिन उसके में क्या था? आदर्श गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। मतलब कि जिंदगी जीने के लिए जो व्यवहारिक गुण चाहिए ना वो उसमें कम था, लेकिन उसके में आदर्श गुण बहुत ज्यादा था। तो यही बताना चाह रहा है कि मेजनी कौन था। तो सर मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। तो 2 नंबर के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इतना लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? बाधाएं बताएं या क्या थी? मतलब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ना तो उसमें कौन कौन सा बाधा था, मतलब उसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आता था। बाधा का मतलब होता है प्रॉब्लम। उसमें कौन कौन सा सर प्रॉब्लम आता था, ठीक है। तो कौन कौन सा प्रॉब्लम आता था? तो सर इसमें सबसे पहला आता है कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था मतलब टुकड़े टुकड़े बांटा हुआ था, ठीक है। यानी कि जर्मनी जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया को हम 300 छोटे छोटे बड़े राज्यों में बांट देते हैं, वैसे ही जर्मन लगभग 300 छोटे छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो सबसे पहले आप लोगों को कैसे लिखना है? तो आप लोग लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण
एकीकरण की बाधाएं 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 निम्न निम्नलिखित 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 है। आप ऐसे लिख देंगे, बाधाएं निम्नलिखित, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित हैं। फिर आप लोग पहला लाइन देकर स्टार्ट करेंगे, आप लोग पहला लाइन लिख के स्टार्ट करेंगे क्या लिखना है। तो आप लोग क्या लिखे हैं कि सर सबसे पहले लिखे हैं, कि जर्मनी, लिखे हैं कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। पहला लाइन ये लिख देंगे। अब पहला लाइन का आप मतलब समझाइए सर हमको, पहला लाइन का मतलब समझाइए। ये कहना ये चाहता है कि जर्मनी था, जर्मनी एक राज्य था, तो जर्मनी एक देश था, ठीक है, तो मतलब देश था, तो जर्मनी क्या क्या बोला चाहे कि सर जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था। मतलब जैसे इंडिया है तो इंडिया को 300 छोटे बड़े राज्यों में टुकड़ों में बांट दिए, ठीक है, तो वैसे ही जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। विभक्त का मतलब होता है बटा हुआ था। क्या था सर, बटा हुआ था, बटा हुआ था, ठीक है। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा लिखेंगे सर इसमें मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। इसमें मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। दूसरा लाइन ये हो गया। इसका मतलब है कि सर इस मतलब कि ये मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। जर्मनी के एकीकरण में है ना, मैटरनिक की जो है ना वो प्रतिक्रिया, वो जो प्रतिक्रियावादी इसमें क्या था, उसका नीति था। और मैटरनिक कौन था सर, तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मैटरनिक कौन था, मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है सर। फिर इसका तीसरा लाइन हम क्या लिखेंगे सर, पहला लिखे हैं क्या सर, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, ठीक है था। फिर दूसरा लिखे हैं कि मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। फिर तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखिएगा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ठीक है। मतलब कि ऑस्ट्रिया क्या था, इस पे हस्तक्षेप था। मतलब सर क्या लिखे हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है सर, ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं। तो सर जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो सर जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है। पहला, जर्मन लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, विभक्त था। मतलब कि जर्मन को 300 छोटे बड़े राज्यों में हम लोग तोड़ के बांट दिए थे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है सर, इसमें मैटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। इसमें मैटरनिक का क्या था, प्रतिक्रियावादी नीति था। फिर मैटरनिक कौन था, तो सर मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और फिर यहाँ पूछ देगा क्या, तीसरा लाइन क्या है सर, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। मतलब कि उसमें ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या कि सर अक्टूबर क्रांति क्या है। सर अक्टूबर क्रांति क्या है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है कि अक्टूबर क्रांति क्या है सर, तो इसमें लिखेंगे कि सर मार्च की क्रांति के बाद, मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में, मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही दूसरी मार्च की क्रांति 1917 ईस्वी में दूसरी क्रांति हुई। बोलता है क्वेश्चन कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो बोलेंगे मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही दूसरी क्रांति हुई। मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में दूसरी क्रांति हुई,
क्या हुई, दूसरी क्रांति हुई हुई यह क्रांति 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 7 नवंबर यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई 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 यह क्रांति 7 नवंबर 17 ईस्वी को हुई पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार और यह पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति बोलता है कि मार्च क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही दूसरी क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 17 ईस्वी को ही यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी यहाँ लगा लीजिएगा, को लगा लीजिएगा आप लोग, ईस्वी को हुई पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्या लिखा है कि यह पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 था या 7 था जी? 25 अक्टूबर 17 था, 25 अक्टूबर 1917 था, 25 अक्टूबर 1917 था। अतः यहाँ लिख दीजिए, यहाँ ये लिखते हैं, ठीक है। अतः यह क्रांति को अक्टूबर क्रांति या बॉल्शेविक क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अब हम समझाते हैं खुद से अपने भाषा में, ठीक है। हम भी भूल गए थे, लेकिन देखिए अक्टूबर क्रांति क्या है सर, तो सर मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही मार्च की क्रांति जो हुई थी, मतलब कि मार्च का महीना था, ठीक है। उस मार्च के महीने में क्या हुआ था कि 1917 में क्रांति हुआ था, ठीक है, कोई क्रांति हुआ था। यह क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, दूसरी क्रांति हुई, ठीक है। मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही, मतलब 1917 जैसे अभी 2026 है वैसे ही 1917 का समय था, उसी समय दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। यह क्रांति हुई थी कब सर? 7 नवंबर, यानी कि 7 तारीख नवंबर का महीना 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। हुई पर पुरानी रूसी कैलेंडर, मतलब कि हम लोग का कैलेंडर अलग है, उन लोगों का कैलेंडर अलग होगा, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 था। वह दिन क्या था सर? 25 अक्टूबर 1917 था। अतः यह क्रांति को हम बॉल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अतः यह क्रांति को अक्टूबर क्रांति या बॉल्शेविक क्रांति कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगा आप लोगों को कि सर अक्टूबर क्रांति क्या है? तो बोलेंगे मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही क्या हुई थी? दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई, पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 था। अतः यह क्रांति को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। आपको बस इतना ही लिख देना एग्जाम में, ठीक है। ये सब अपने भाषा में आप लोग क्या बोलिएगा कि सर मार्च की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी में ही, मार्च की क्रांति कब हुई थी सर? 1917 में हुई थी। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मार्च की क्रांति कब हुई थी सर? 1917 ईस्वी में हुई। तो मार्च की क्रांति के बाद ही 1917 ईस्वी में ही दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई। पर पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर 1917 था। अतः यह क्रांति अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। बस इतना आपको लिख देना अपने मन से, ठीक है। क्लियर होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन लेके आए हैं। बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे, ठीक है।
तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।